बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो सिंटेक्स बुक बोर्ड्स की मैथमेटिक्स की क्लास जो क्लास 9 के लिए है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर मुश्तमिल है। आपको बताते चलेंगे, ये इसकी पहली कड़ी है। सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर दी जाने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको आगाही मिल सके। हमारा क्वेश्चन ये है कि चूज़ द बेस्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो हर क्वेश्चन के आगे जो ऑप्शंस दी गई हैं उसमें से हमें बेस्ट आंसर चूज़ करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ़ ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डैश। पूछ रहा ये है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा आंसर क्या आएगा। हम ये जानते हैं कि जब इंटरसेक्शन की जाती है तो हमेशा जो सबसेट होता है वो आंसर हुआ करता है। तो ए क्योंकि सबसेट है लिहाजा हमारा ऑप्शन ए होगा और ये इत्तेफाक से फर्स्ट ऑप्शन है हमारी। जहाँ जहाँ हमने सही ऑप्शन हैं वहाँ पे हमने स्टेरिक से इसको मेंशन कर दिया है, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। सेकंड है इफ़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए इज़ एन देन द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं सेट ए में एन है सॉरी एन है तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। हम जानते हैं कि जितने ए के सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट के एलिमेंट होंगे, लिहाजा हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, यानी 2 की पावर एन। नंबर 3 है द लॉग टू द बेस 10 इज कॉल्ड डैश लॉगरिथम। तो हम जानते हैं कि वो तमाम लॉग जिनकी बेस 10 हुआ करती है वो कॉमन लॉगरिथम कहलाते हैं, लिहाजा यहाँ भी हमारी सही ऑप्शन जो है वो बी है, यानी कॉमन। नंबर 4 हमारे पास है द एलसीएम ऑफ x4 माइनस y4 एंड x² प्लस y² इज़ डैश। यहाँ पे हमसे एलसीएम पूछा गया तो यहाँ आसान पहचान ये होती है कि अगर दो एक्सप्रेशंस में डिग्री डिफरेंट हो तो एलसीएम में हमेशा बड़ी डिग्री वाला आंसर आता है और एचसीएफ में हमेशा छोटी डिग्री वाला। तो यहाँ हमारे पास जो बी है वो सही ऑप्शन है, यानी x4 माइनस y4। इसके बाद नंबर 5 है द लॉग 7x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू डैश। हमसे यहाँ ये पूछा गया है कि लॉग की बेस 7 और फंक्शन x हो तो उसका आंसर अगर 2 हो तो उसका सोल्यूशन x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं तो 7 की पावर 2 बनेगी, यानी 7 7 49। तो सही ऑप्शन हमारे पास सी होगी। इसके बाद 6 हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी अपॉन एच सी एफ इजिकल टू डैश। तो हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी इजिकल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम हुआ करता है, लिहाजा ए क्रॉस बी अपॉन एच सी एफ की जो सही ऑप्शन होगी वो सी होगी, यानी एलसीएम। 7 हमारे पास है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 21x² माइनस 7xy अपॉन 14x² माइनस 21xy² इज डैश। तो इसकी सही ऑप्शन बी होगी क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगी और सॉल्व होने के बाद बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन की सूरत में हमारे सामने आएगी। इसके बाद नंबर 8 है द लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ इज डैश। कि लॉगरिथम का बेस अगर वही हो जो उसका फंक्शन हो तो फिर उसका आंसर क्या हुआ करता है। तो हम जानते हैं कि उसका आंसर 1 हुआ करता है, लिहाजा सही ऑप्शन यहाँ पे ए होगी। कहता है ऑन एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट इज डैश। वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या होगी। हम जानते हैं कि अगर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पर देखनी हो तो हमें वो 0 मिलती है हमेशा, लिहाजा डी हमारी सही ऑप्शन होगी। नंबर 10 हमारे पास है द नेचुरल लॉगरिथम हैज़ द बेस डैश। तो नेचुरल लॉगरिथम्स का बेस जो है वो स्मॉल ई हुआ करता है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो सही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बी होगी। नेक्स्ट नंबर 11 हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 8 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 देन ए एंड बी आर डैश सेट्स। तो हम ये करेंगे कि जो पावर्स हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 1 2 बनेगा, नेक्स्ट एलिमेंट जो है 2 की पावर 2 वो 4 बनेगा और 2 की पावर 3 जो है वो 8 बनेगा। लिहाजा हम देखते हैं कि ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं, लिहाजा हमारी सही ऑप्शन होगी बी। कहता है नंबर 12 में कहता है इन लॉग 234.23 द करेक्टरिस्टिक्स इज डैश। अगर हम 234.23 का करेक्टरिस्टिक लें तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्टरिस्टिक लेने के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेंशन करेंगे तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस और डेसिमल के दरमियान हमें 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे सही ऑप्शन होगी डी, यानी 2।
इसके बाद 13 में कहता है x4 + 64 कैन बी मेड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय एडिंग डैश, कि यहाँ पे आकर हम x4 + 64 के साथ क्या चीज़ लगाएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसकी सही ऑप्शन है ए, यानी +-16x²। इसके बाद 14 हमारे पास है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश। तो हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है, लिहाजा सही ऑप्शन हमारी होगी बी। नंबर 15 हमारे पास है ओनली एंड ओनली डैश ऑफ एन एंगल कैन बी ड्रॉन। किसी भी एंगल के सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ क्या ड्रॉ की जा सकती है, तो हम जानते हैं कि वो उसका बाइसेक्टर होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉ किया जाता है किसी एंगल का, लिहाजा ये सही ऑप्शन होगी सी। इसके बाद 16 है अ प्लेन हैज़ डैश डायमेंशंस। तो हम जानते हैं कि प्लेन्स की हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं, लिहाजा सही ऑप्शन होगी बी। नंबर 17 है इफ़ 2 एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री ईच ऑफ देम इज़ a/n डैश एंगल। क्या अगर 2 एंगल कम्प्लीमेंट्री हों तो हर एंगल क्या कहलाएगा, तो हमें मालूम है कि उनमें से हर एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि सम 90 डिग्री होता है, उसको से जब हम 2 हिस्से कर देंगे तो वो दोनों 90 से छोटे आएंगे, लिहाजा सही ऑप्शन हमारा एक्यूट होगा, जो कि ए है। इसके बाद 18 है एवरी ट्रायंगल हैज़ एटलीस्ट 2 डैश एंगल्स, के हर ट्रायंगल के अंदर कम से कम 2 डैश एंगल होते हैं। तो 2 कौन से एंगल होते हैं, 2 सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल होते हैं, बाकी ऑब्ट्यूज और राइट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक हुआ करते हैं, लिहाजा सही ऑप्शन हमारी यहाँ होगी ए। इसके बाद 19 हमारे पास है इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल एंड ए इज़ अ रियल नंबर विथ पी ऑफ ए = 0 देन ए इज कॉल्ड डैश ऑफ पी ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं कि अगर पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल और पी ऑफ ए हमारे पास 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ए जो है वो उसका रूट होगा, लिहाजा सही ऑप्शन हमारे पास होगी सी। इसके बाद है 20th है द डिग्री ऑफ 5x6 - 6x8 + 8x5y4 + 2 इज़ डैश, के डिग्री इस पॉलिनोमियल की बताइए क्या होगी। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 टर्म्स दी गई हैं, पहले की डिग्री 6 बन रही है, दूसरे की 8 है और तीसरे की बन रही है 9, तो हाईएस्ट बन रही है 9, लिहाजा हम कहते हैं कि इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। इसके बाद कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स 2 5 0 8 इस डैश, के इसका ट्रांसपोज बताइए। तो हम जानते हैं कि ट्रांसपोज का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स के रॉस को कॉलम में चेंज कर देना। तो यहाँ पे हमें जो बी ऑप्शन नज़र आ रही है वो सही नज़र आ रही है कि अगर हम 2 5 को कॉलम में बनाएंगे तो पहला कॉलम 2 5 हो जाएगा, दूसरी रो 0 8 जो है वो दूसरा कॉलम बनेगी 0 8, लिहाजा सही ऑप्शन हमारी होगी बी। इसके बाद कह रहा है डिग्री ऑफ क्यूब रूट ऑफ a² - b³ इज़ डैश, की इसकी डिग्री बताइए। तो हम सबसे पहले तो क्यूब रूट से क्यूब को कैंसिल कर लेंगे, अब हमारे पास 2 टर्म बचेंगी a² और -b। पहले की डिग्री 2 है, दूसरे की 1, लिहाजा हाईएस्ट होगी 2, तो हमारी सही ऑप्शन होगी ए। इसके बाद हमारे पास जो 23rd है वो है कि 5x0 इज़ अ डैश पॉलिनोमियल। 5x0 मीन के 5, तो 5 कैसा पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं हर कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, लिहाजा सही ऑप्शन हमारी होगी बी। इसके बाद 25 में हमें कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ डैश, कि जो वो एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहा करते हैं, लिहाजा यहाँ सही ऑप्शन होगी सी। इसके बाद 26 पर हमें एक फार्मूला दिया गया है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर प्लस डैश। तो हम जानते हैं अगर a - b होल स्क्वायर को हमें a + b होल स्क्वायर में चेंज करना होगा तो हमें 4ab इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, लिहाजा सही ऑप्शन हमारी होगी सी। 27 है 1/√x + y इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सप्रेशन। तो हम जानते हैं कि रूट सॉल्व नहीं हो रहा, लिहाजा ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगी, तो सही ऑप्शन इसकी होगी डी। इसके बाद 28 पर हमारे पास है a + b × a² - ab + b² इज इक्वल टू डैश। तो हम जानते हैं कि ये a³ + b³ का सीधा सीधा फार्मूला है, लिहाजा सही ऑप्शन हमारी होगी बी। इसके बाद 29 में कह रहा है पाई इज़ a/n डैश नंबर। पाई किस किस्म का नंबर होता है, तो हम जानते हैं कि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, लिहाजा सही ऑप्शन होगी इसकी डी। ये इर्रेशनल इसलिए होता है कि जब हम 22/7 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आया करता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो आज के लेक्चर का है ऑब्जेक्टिव वो है 5√8 - 2√8 इज इक्वल टू डैश,
कि अगर 500 माइनस 208 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। टेक्निकली तो हमें सीधा सीधा अगर हम नज़र डाल लें तो हमें नज़र ये आ रहा है कि इसका आंसर होगा 302, लेकिन 308, लेकिन √8 क्योंकि एक कंपोजिट नंबर है उसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो उसमें से 2 हमारे पास कॉमन बाहर आएगा रूट से, लिहाजा ये हमारी सही ऑप्शन बनेगी, वो सी बनेगी, यानी 6√2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बेटा, जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड था। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मुझे कुछ खांसी की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसमें कुछ आपको आवाज़ में गड़बड़ लग रही होगी, जिसके लिए आपसे माजरत। अगले लेक्चर के लिए फिर हमारा वेट कीजिएगा।